अब ये तो भाई ऐसा समय है, श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने हजारों साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ही होगा कलयुग में, कैसे कैसे पाखंड धर्मों का उदय होगा, कलयुग अपना पैर कैसे पसारेगा, जन जन के मन में कैसे कलयुग अपना स्थान बनाएगा। तभी तो ना जब जीव भगवान के नाम से विमुख हो जाएगा। इसीलिए कहा कि अनेक अनेक पाखंड धर्मों का उदय हो जाएगा और जनमानस विस्मित हो जाएगा, भूल जाएगा, सदमार्ग से च्युत हो जाएगा, वेद मार्ग लुप्त हो जाएगा। ऐसा महर्षि वेद व्यास ने लिख दिया हजारों साल पहले। अभी तो कलयुग के प्रथम चरणे, अभी तो आगे जाने आपको हमको क्या क्या देखना होगा। आपकी तो क्या कहें, आज तो भाई नेता अभिनेता को बुलाए बिना, रिझाए बिना आज तो तथाकथित धार्मिक लोगों का काम भी नहीं चलता। आप हम जैसे साधारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आज तो भाई जो धार्मिक लोग हैं उनका भी काम नहीं चलता उनके बिना। अभी गीता जी के चिंतन में यही मैंने कहा था ना कि दो ही प्रकार के लोग सदा से रहे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। युग का परिवर्तन अर्थात क्या, जब जब अंतर्मुखी लोग अधिक होते हैं तब सत्ययुग होता है, जब बहिर्मुखी लोग अधिक हो जाते हैं तब उसे कलयुग कह देते हैं। संसार तो वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वही द्रव्य है, वही सब कुछ है। क्या बदला है? वही दिन रात है, वही नदियां पर्वत आदि सब कुछ तो है। बदला क्या है? बस वो जो अनुपात है ना अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों का, वो बदल जाता है। आज बहिर्मुखी लोगों की संख्या अधिक है और ये तो कहावत है भाई, संसार में तो यही नियम चलता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसको एकांत भजन करना हो वो पहले से समझ ले। तभी कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो हो रहा है इसको भगवान की लीला मानकर प्रणाम कर दीजिए, इसको बदलने मत निकलिए, ये आपको बदल के छोड़ देगा। आप इसको बदलने जाएंगे या आपको बदल के छोड़ देगा। रोज एक ऐसा उदाहरण देखने में आता है। चला था कोई भजन करने चला था, संसार ने भगवान बना दिया। एक और बात सावधान रहना, जैसे ही आपके कान में ये स्वर पड़ने लगे ना, बहुत सावधान हो जाना। संसार तो एक मिनट में कह देगा जी आप तो भगवान हो, आप में ही भगवान दिखाई देता है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। यहां तो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं ना, ताली भी देंगे और गाली भी देंगे। यहां तो दर्शक दीर्घा है। ये तो जो यहां पर रंगमंच पर अभिनय कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए सामने दर्शक बैठे हैं, वो ताली भी देंगे और गाली भी देंगे। पर भजन के मार्ग पे चलने वाले को यहां बहुत सावधान रहना पड़ता है। लोक मान्यता अनल सम, कैसे कहा गोस्वामी जी ने, अनल अग्नि, बोलिए अग्नि है। ये जो जय जयकार होती है ना, लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दाह। जो जन्म जन्म का तप किया है ना, ये सब उसको नष्ट कर देने वाली है। और अभी तो भाई जाने और क्या समय आएगा। पर मैं कहता हूं हमको संसार की ओर क्यों देखना है, हम क्यों देखें संसार की ओर, जब हमारे सामने प्रिया प्रीतम है हमारे महाप्रभु जी ने, हमारे श्री महाप्रभु जी ने, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुंच के वसीले। उनको दिखाया, पहले वस्तु दिखाई, फिर उस वस्तु तक पहुंचने का मार्ग भी बताया, दिए उनसे पहुंच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते